हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो चौथे चैप्टर में हमने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ा था, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करना और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण इत्यादि चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग ने बताया था कि यदि हम अपने बाएं हाथ की 2 अंगुलियां और एक अंगूठे को हम अपने बाएं हाथ की तीनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं, ऐसे फैलाना है, तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं तो अंगूठे की बगल वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अंगूठे की बगल वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को B से प्रदर्शित किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तथा बीच वाली उंगली विद्युत धारा यानी प्रवाहित धारा की दिशा को बताए। यदि अंगूठे की बगल वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए तथा बीच वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा बताए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। एक बार फिर समझते हैं कि हम अपने बाएं हाथ के तीनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं, ऐसे फैलाना है, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठे की बगल वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए तथा बीच वाली उंगली प्रेरित धारा की दिशा को बताती है तो चालक पर लगने वाला बल की दिशा को अंगूठा बताता है। तो चालक की लगने वाले बल की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B और विद्युत धारा की दिशा क्या है I। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हमने देखा कि अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठे की बगल वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए तथा बीच वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा को बताए तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को बताता है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अब अगली हेडिंग आती है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तो अगली हेडिंग आपकी आती है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। यानी अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा है तो उसमें जो बल लगेगा वो किस प्रकार होगा, यानी किसके अनुक्रमानुपाती होगा, किसके व्युत्क्रमानुपाती। तो मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है, ये धारावाही चालक मान लेते हैं AB क्या है, एक धारावाही चालक है, ठीक। अब ये मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ठीक। तो ये मान लीजिए कोई चालक है, चालक तार है, यानी ये धारावाही चालक है आपका, ये धारावाही चालक तार है, ये चालक तार पर लगने वाला लंबवत बल है। मान लेते हैं इसको XY मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो ये एक चालक तार है जिस पर लंबवत बल F काम कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B है और प्रवाहित धारा I है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, B है और प्रवाहित धारा क्या है, I है। तो समझते हैं, देखिए तो
माना किसी चालक तार जो है उसमें I वैद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और चालक तार की लंबाई हमको नहीं पता है, मान लेते हैं चालक तार की लंबाई कितनी है L मीटर। तो माना चालक तार की लंबाई L मीटर, चालक तार की लंबाई कितना मान लेते हैं F मीटर मान लेते हैं, ठीक, L मीटर मान लेते हैं। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी B है, धारा आपका प्रवाहित धारा I है तथा बल की दिशा यानी जो बल है वो क्या है, बल F मान लें, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार, फ्लेमिंग के वाम हस्त या बायां हाथ चाहे जो कहिए, वाम हस्त के नियमानुसार, के नियमानुसार, अब देखिए इनका नियम क्या है। इन्होंने बताया कि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के बगल वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच वाली उंगली प्रवाहित धारा की दिशा बताए तो चालक पर लगने वाला बल की दिशा को अंगूठा बताता है। तो अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार देखिए, अब देखिए जो बल है यानी जो बल की दिशा F है वो इस चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला कंडीशन, जो बल है चालक पर लगने वाला जो लंबवत बल है वो इस चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी A प्रोपोर्शनल I। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा कंडीशन ये बनता है कि ये जो बल है ये चुंबकीय क्षेत्र B के भी अनुपाती, ये जो चालक तार है, चालक तार पर लगने वाला जो बल है ये चुंबकीय क्षेत्र B के भी अनुक्रमानुपाती है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए चालक तार की लंबाई हमने क्या माना है, L माना है। तो जब ये प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है तो ये जो ये चालक तार है इसकी लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती है, तो A प्रोपोर्शनल हो जाएगा L, समीकरण नंबर 3। यानी उस पर चालक तार पर लगने वाला लंबवत बल उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती तथा चुंबकीय क्षेत्र एवं तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यह प्रोपोर्शनल IBL, ए प्रोपोर्शनल क्या आएगा IBL। अब देखिए ये अभी बराबर तो है नहीं, हमको किसी भी व्यंजक को यानी किसी भी सूत्र को प्राप्त करने के लिए बीच में बराबर का चिन्ह चाहिए। तो अब देखिए इस प्रोपोर्शनल को बराबर में चेंज करने के लिए चाहे हम किसी पक्ष में किसी नियत संख्या से गुणा करें या किसी पक्ष में किसी नियत संख्या से भाग करें, तो हम लोग इस समीकरण में एक नियत संख्या k से गुणा कर देते हैं। तो A प्रोपोर्शनल A बराबर KIBL, जहाँ k एक नियतांक है। अगर k बराबर, यदि k बराबर 1 हो जाए तो यह बराबर हो जाएगा IBL। ये एक समीकरण निकल के आया, एक व्यंजक आपका प्राप्त हुआ F बराबर IBL, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये इसके लंबवत है तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है। जब एंगल क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए हमको नहीं पता है कितना कोण क्रिएट हो रहा है, कितना एंगल बन रहा है, तो मान लेते हैं थीटा कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है? थीटा कोण। तो अगर थीटा कोण मान लेते हैं तो बाकी सब कुछ कंडीशन तो वही है कि ये जो बल की दिशा है वे प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, चालक तार के लंबाई यानी L के अनुक्रमानुपाती होगा तथा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के भी अनुक्रमानुपाती होगा तथा जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है इसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। तो अगर यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है तो F बराबर
कोण बराबर अगर थीटा डिग्री हो, कोण बराबर थीटा डिग्री, तो एफ बराबर हो जाएगा IBL साइन थीटा, एफ बराबर IBL साइन थीटा। ठीक, तो इस प्रकार हमने दो व्यंजक प्राप्त किया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हमने कितने व्यंजक प्राप्त किए? 2 ठी। पहला व्यंजक है एफ बराबर IBL, दूसरा है एफ बराबर IBL साइन थीटा। इन दो व्यंजकों यानी इन दो सूत्रों की सहायता से हम लोग आगे न्यूमेरिकल की सवालें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। अब इसके आगे हम लोग मिलेंगे नए इसके आगे का पार्ट लेके। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद।